लेकिन उसकी जड़ आपको पकड़नी जरूरी है। अगर आपने जड़ नहीं पकड़ी है, अगर आपको जड़ छूट गई है आपसे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस 20 मिनट वाली चीज को 20 मिनट में समझ ही जाएंगे, फिर आपको ज्यादा वक्त लग सकता है। आपको मैं 2-3 चीजें याद दिला दूं, जो नए बच्चे हैं इसमें वो बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, जितना आएगा समझ में ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है, सर अलग से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे हमें। तो जो भी नए बच्चे हैं वो अपना ज्यादा प्रेशर ना लें दिमाग पे। मैं 2 चीजें आपको याद दिला दूं। सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहला कि हमें कुछ वर्ब्स बताई गई थी। वर्ब्स यानी कि एक्शंस बताए गए थे, जिनमें आना हो सकता है, जिनमें जाना हो सकता है, जिनमें दौड़ना हो सकता है, जिनमें लिखना हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं। ट्राई भी वर्ब हो सकती है, वॉन्ट भी वर्ब हो सकती है, लाइक भी एक वर्ब हो सकती है, लव भी एक वर्ब हो सकता है, हेट भी एक वर्ब हो सकती है, ट्राई भी एक वर्ब हो सकती है, नीड भी एक वर्ब हो सकती है। ये बहुत सारी वर्ब्स हैं। वर्ब्स मतलब क्रियाएं, काम, आना, जाना, दौड़ना, लिखना, चाहना, पसंद करना, प्यार करना, नफरत करना, कोशिश करना, आवश्यकता होना या फिर जरूरत होना। ये सारी की सारी वर्ब्स हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक फॉर्मेशन में आपको याद दिलाता हूँ। मैंने आपको डूडस पढ़ाया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि डूडस को बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आने वाली बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। अगर आपको डूडस बेहतर से आता है तो आप आगे वाली बहुत सारी चीजों को आराम से समझ पाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं इसकी हिंदी और लिख के दे रहा हूं। किसी को किसी भी एंगल से ये समझ में ना आया हो या इसमें कोई कंफ्यूजन हो, मैंने केवल वर्ब्स लिखी हैं। ये तो 6, 7, 8 वर्ब्स लिखी है मैंने आपको। ये हजारों हो सकती हैं, ये कई हजार हो सकती हैं, तो सबकी अपनी 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 हिंदी होती है। जैसे मैंने इन वर्ब्स को लिखा है, मैं और भी आपको उदाहरण के तौर पर लिख सकता था। इसकी जगह चाहूं तो स्पीक लिख सकता हूं, उसकी जगह चाहूं तो टीच लिख सकता हूं, उसकी जगह चाहूं तो सिट लिख सकता हूं, उसकी जगह चाहूं तो स्टैंड लिख सकता हूं, मतलब कुछ भी लिख सकता हूं। मैंने बस जनरली कुछ वर्ब्स लिखी है। और मैंने आपको डूडस वाले नियमों में ये बताया था कि डूडस वाले नियमों में आई के साथ सिंपल एक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं अभी। और जब आप मना करेंगे, जी मैं ये काम नहीं करता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं आता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं लिखता, मैं नहीं दौड़ता, तो आप आई के साथ डोंट के बाद एक्शन का प्रयोग करते हैं। और जब आप किसी से क्वेश्चन पूछे, क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम उठते हो, क्या तुम बैठते हो, तो डू यू के साथ आपने एक्शन का प्रयोग किया। यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको करा दिया है। आपको अगर बोलना है मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, मैं लिखता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, तो आई के साथ एक्शन लेकर के आइएगा। अगर आपको बोलना है मैं नहीं आता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, तो आई के साथ डू नॉट के बाद एक्शन लेकर के आइएगा। और अगर किसी बच्चे को ये पूछना है सामने वाले से कि क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम बोलते हो, मतलब है अक्सर इन वाक्यों के पीछे आपको ताहे ते हैं देखने को मिलेगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि किसी की हैबिट इसमें दिखाई जाएगी, किसी की आदत इसमें बताई जाएगी। जैसे मैं अपनी आदत बता रहा हूं, मैं नहाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये सारी की सारी मेरी आदतें हैं। अब इसीलिए हमने थर्ड पर्सन के साथ में जब इस्तेमाल किया था, तो हमने ही के साथ में सिंपल एक्शन इस्तेमाल नहीं किया था। क्या इस्तेमाल किया था? उसके साथ एस या ईएस भी हमने इस्तेमाल किया था। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो हम ही के साथ डज नॉट के बाद सिंपल एक्शन लेकर के आए थे, और एक्शन में हमने एसएस नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि डू में पहले से ही एसएस लग करके डज बना है, और एक सेंटेंस में एक ही जगह एसएस लग सकता है। ये बच्चे वही बच्चे समझ पाएंगे इन सारी की सारी चीजों को जिन बच्चों ने डूडस पहले से पढ़ा होगा, क्योंकि डूडस इतनी आसान चीज नहीं है कि मैं ऐसे भगता हुआ आपको चलाता पढ़ाता चला जाऊं और आप आराम से समझ जाए। नहीं, जिसने पहले से पढ़ा होगा वही बच्चा इसको आसानी से समझ पाएगा। इसलिए अगर आपने पहले से पढ़ा है, दैट्स ओके, यू नीड टू गिव योर माइंड हियर। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप इसको बहुत आराम से लीजिएगा, आएगा समझ में, दैट्स ओके। नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने थर्ड पर्सन के बारे में जब कोई सवाल पूछा, क्या वह आता है, क्या वह जाता है, क्या वह बोलता है, क्या वह लिखता है, तो आपने डज के साथ ही के साथ सवाल पूछा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कितने स्टूडेंट, अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं मेरा यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अब ये बच्चों को हाथ नीचे कर लिया, अब ये बच्चों को सारी चीजें मैक्सिमम अगले ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में समझ में आ जाएंगी। उसके पहले आप एक फॉर्मेशन समझ लीजिएगा। ग्रामर का एक रूल है
और रूल ये है कि जब भी कोई एक्शन आता है और उसके बाद में फिर से कोई एक्शन आता है, आप इस तरीके से समझिएगा, एक एक्शन आता है उसके बाद फिर कोई एक्शन आता है, तो बीच में या तो हमें टू लगाना पड़ेगा या फिर बाद वाले एक्शन में ना आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ग्रामर के अंदर कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं है कि एक्शन के बाद फिर से एक्शन आ सके, वर्ब के बाद डायरेक्टली दूसरी वर्ब आ सके, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन जब लेकर के आए तो दूसरे असल में इसका एक नियम है, वो मैं अभी आपको बहुत गहराई से नहीं उतार रहा हूं। इसका एक नियम है कि कहाँ आईएनजी आएगा और कहाँ टू लगेगा, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, मैं तो बस आपको कैजुअली बता रहा हूं। एक एक्शन आता है और उसके बाद में दूसरा एक्शन आता है तो उसके बीच में आपको टू लगाना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके मोहल्ले में या जिसके घर में या जिसके जानकारी में कोई दो पुरुष ऐसे हैं जिनकी वाइफ दोनों की दोनों बहनें हैं, दोनों भाइयों को दोनों बहनें हैं। अधिकतर ऐसे केसेस को जानते हैं, ऐसे केसेस आपके आसपास हैं, हाथ नीचे कर लीजिएगा। जिस समय शादी होती है, जिस समय बात बिल्कुल नई नई होती है, तो उस समय वो दोनों बहनें बड़ी आपस में घुट के मिल के आपस में रहती हैं और ये कहती हैं तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। और 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में स्थिति बिल्कुल आमूल चूल बदल जाती है और वही एक दूसरे के पीछे डंडा लेकर के भागते हैं और कहते हैं या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। तो आप ये समझ लीजिए ये दोनों बहनें हैं, अब फैसला हो रहा है या तो इनके घर के बीच में लगा दो दीवार, भैया इनका कर दो बंटवारा, अब इनमें बात नहीं बननी है तो इनका कर दो बंटवारा, एक का गेट यहाँ निकाल दो, एक का गेट यहाँ निकाल दो। पहले यही था, पहले एक ही गेट था घर का, अब क्या काम किया, पूरा बंटवारा कर दिया, एक का गेट ये रहा, एक का गेट ये रहा। तो या तो इनका कर दो बंटवारा, बीच में लगा दो दीवार, या फिर एक की ताकत इतनी बढ़ा दो जो दूसरी चू ना कर पाए। एक के हाथ में दे दो हथियार, एक के हाथ में इतनी पावर बढ़ा दो जो दूसरी उसके सामने दब कर है। तो ये जनरल फॉर्मेशन है, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहेगा दबने दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसके बीच में लगा दो दीवार, जमीन में ना बन रही। तो आपको अब क्या करना है, ये फॉर्मेशन हमारे पास है, ये एक्शन टू एक्शन का एक नियम, छोटा सा एक नियम हमारे पास है कि अगर एक एक्शन आए उसके बाद में दूसरा एक्शन आए तो बीच में आपको टू लगाना है। अगर किसी को नींद आ रही हो तो वो बाहर जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बोरियत से पढ़ा रहा हूं। अब देखो अगर मैं किसी से पूछूंगा तो वो मना कर देगा कि जी नहीं सर मैं तो सो रही नहीं। आप अगर आप में से किसी को नींद आ रही हो तो बेटा उठ करके बाहर जा सकते हैं, अपना मुंह धो के आ सकते हैं, थोड़ी सी हाथ पैर चलाइए ताकि आपकी नींद भाग जाए। लेकिन आपने महसूस किया है कभी कि वो जो इंटरवल के बाद का जो पीरियड होता है स्कूल में, कितनी हिम्मत कर लो वो नींद जा नहीं सकती है, ऐसे भी करते रहते हैं। इतनी हालत खराब हो जाती है उसमें, कोई सामने क्या कर रहा है कोई मतलब ही नहीं इस बात से, और हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि नींद को रोको भाई, कैसे ही इस पे कंट्रोल करो, लेकिन वो कंट्रोल करने की बात सोचते सोचते ही ऐसे कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं अगर आप रात ना सोए हो तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब मैंने आपसे ये बताया है कि एक्शन अगर कभी आए और दूसरा एक्शन आए तो बीच में टू लगा देना। यहां अगर मुझे लेकर के आना है, मैं आता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई कम। क्या बोलूंगा, मैं नहीं आता हूं, क्या तुम आते हो, वह आता है, he comes, वह नहीं आता है, he doesn't come, क्या बोलेंगे, क्या वह आता है, does he come, क्या बोलेंगे। अब मैंने दूसरा एक्शन ले लिया, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या तुम जाते हो, वह जाता है, he goes, क्या बोलेंगे, वह नहीं जाता है, he doesn't go, क्या बोलेंगे, क्या वह जाता है, does he go, क्या बोलेंगे। तीसरा एक्शन ले लिया, मैं दौड़ता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं। अभी यहां एक्शन की जगह आपने क्या लगाया, रन लगाया ना। क्या तुम दौड़ते हो, अभी यहां एक्शन की जगह क्या लगा दिया, रन लगा दिया। वह दौड़ता है, he runs, वह नहीं दौड़ता है, he doesn't run, क्या वह दौड़ता है, does he run। अगले एक्शन पे आता हूं, मैं लिखता हूं, I write, क्या बोलेंगे, मैं नहीं लिखता हूं,
क्या तुम लिखते हो? वह लिखता है। He writes। क्या बोलेंगे? वह नहीं लिखता है। He doesn't writes नहीं है बेटा। कहाँ? अरे कहाँ है बे? ये कहाँ ऐसे ही लगा हुआ है बे इसमें? तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसे ही है कहीं पे? कैसे फिर इतना कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? ओह तुमने नहीं बोला, बैठ जाओ। अब वैसे भी मैं क्यों टाइम खराब करूं? कोई बताएगा ही नहीं कि मैं था, कि ये कृत्य मेरा ही था, ये कर्म मेरा ही था, कोई ऐसा बताएगा ही नहीं। अगर मैंने बोला क्या वह लिखता है तो क्या बोलेंगे? डज ही राइट। यहां तक हम लोग पहुंचे? अब खेल यहां से शुरू होता है। असल में ये 6 चीजें हैं जो आज आपको पढ़नी है। मैंने अगर बोला मैं चाहता हूं तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट। क्या बोलेंगे? ये 6 की 6 जो चीजें आ रही है ना आगे, इनमें एक क्यूरियोसिटी रह जाती है कि क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूं मैं आता हूं तो इसमें क्यूरियोसिटी नहीं है। अब इस चीज को मैं आपको क्यूरियोसिटी का नाम दे करके बता रहा हूं। असल में ये मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं। ग्रामर में ऐसा कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। ग्रामर में आपको तरीका मिलेगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का, लेकिन मैं आपको उसमें नहीं उलझा रहा हूं। मैं आपको बहुत बहुत नॉर्मल सा बता रहा हूं। जब आप लोग बोलते हैं वह चाहता है तो हमारे दिल में एक जिज्ञासा आती है कि क्या चाहता है? दौड़ना चाहता है कि लिखना चाहता है कि सोना चाहता है कि बोलना चाहता है कि पढ़ना चाहता है, क्या सोना चाहता है, क्या करना चाहता है? मैंने अभी बोला मैं चाहता हूं तो मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट। और मैं नहीं चाहता हूं तो क्या तुम चाहते हो? वह चाहता है। He wants। वह नहीं चाहता है। ये फिस करके और निकाल लें इससे। He doesn't want। ऐसा और कर रहे हैं कि सर तक आवाज पहुंचनी चाहिए भाई, दिक्कत है, ताकि हम लगे सी हम पढ़ रहे हैं। अबे क्या वह चाहता है? Does he want? ठीक है। अब मैं पसंद करता हूं, मैं पसंद नहीं करता हूं। क्या तुम पसंद करते हो? आवाज थोड़ी डाउन रखें। वह पसंद करता है, वह पसंद नहीं करता है। चुपचाप कोई सा ना कोई सा निकाल ही देता है। क्या वह पसंद करता है? डज ही लाइक। आते नेक्स्ट में मैं प्यार करता हूं। आई लव। मैं प्यार नहीं करता हूं। आई डोंट लव। क्या तुम प्यार करते हो? वह प्यार करता है। ही लव्स। वह प्यार नहीं करता है। ही डजंट लव। क्या बोलेंगे? क्या वह प्यार करता है? डज ही लव। मैं नफरत करता हूं। मैं नफरत नहीं करता हूं। क्या तुम नफरत करते हो? वह नफरत करता है। वह नफरत नहीं करता है। He doesn't hate। क्या वह नफरत करता है? Does he hate? मैं कोशिश करता हूं। मैं कोशिश नहीं करता। I don't try। क्या बोलेंगे? मैं कोशिश नहीं करता हूं। क्या तुम कोशिश करते हो? वह कोशिश करता है। He tries। try में जब ऐसा लगेगा तो क्या बन जाएगा? TRIES बन जाएगा। ठीक है। वह कोशिश करता है। वह कोशिश नहीं करता है। He don't नहीं है बेटा, he doesn't try है। क्या बोलेंगे? क्या वह कोशिश करता है? Does he try? क्या बोलेंगे? मुझे आवश्यकता है। I need। क्या बोलेंगे? मुझे आवश्यकता नहीं है। I don't need। क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें आवश्यकता है? Do you need? क्या बोलेंगे? उसे आवश्यकता है। उसे आवश्यकता नहीं है। He doesn't need। क्या उसे आवश्यकता है? Does he need? ठीक है। यहां तक हो गया। अब आप यहां किसी भी एक्शन को फिक्स कर सकते हैं। इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, जो भी एक्शन यहां आएगा, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, देखना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, चाहना, प्यार करना, पसंद करना, नफरत करना, कोशिश करना, आवश्यकता होना, सब में ऐसे ही लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहां भी आप एक्शन, यहां भी आपका एक्शन, जो भी जहां भी मैंने ये ब्रैकेट बनाया है वहां इनमें से किसी को भी लगा दो। लेकिन जब जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना, उसके बाद में जरूर या तो किसी काम की बात होंगी या फिर किसी चीज की बात होंगी। अभी अगर मैंने कह दिया मैं चाहता हूं तो मैंने ये तो बोल दिया आई वॉन्ट। आगे भी जरूर बोलता है, आगे भी सेंटेंस जरूर बोलता है बंदा, आगे भी बच्चा जरूर बोलता है मैं जाना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं। 9 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? मैंने कहा इसके बाद में जो भी एक्शन आपको चाहिए, मैं चाहता हूं मैंने बोला तो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट। लेकिन क्या चाहता हूं? जाना चाहता हूं ना, तो एक एक्शन तो हो गया वॉन्ट। अब अगर जाने की अंग्रेजी लगानी है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू गो। अब ये बच्चे यही कहना चाहते हैं सर इट्स 9 o'clock, आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं क्या करना? टू गो।
मतलब मैं जाना चाहता हूं। अगर मैंने बोला मैं पसंद करता हूं, आई लाइक टू टीच, क्या बोलेंगे? मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं पढ़ाने से प्यार करता हूं, आई लव टू टीच, क्या बोलेंगे? मैं नफरत करता हूं, आई हेट, क्या बोलेंगे? मैं धूम्रपान करने से नफरत करता हूं, आई हेट टू स्मोक, ING नहीं लगा। अब दोनों ही काम कर दिए। अभी किस में अपने आप में ही मारेगी क्या? बीच में दीवार भी लगा दी, उसके हाथ में हथियार भी दे दिए, तो अपने आप में ही ना मार ले। अब काम खत्म तो हो गया, इसके हाथ में क्यों हथियार दे रहे हो? काम खत्म। ING नहीं लगाना है। मैं कोशिश करता हूं, आई ट्राई, क्या बोलेंगे? और मैं बोलूं वह कोशिश करता है, वह जाने की कोशिश करता है, he tries to go, क्या बोलेंगे? मुझे आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है, मुझे जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब दिक्कत है, टू तभी लगाना है जब एक्शन आए, टू तभी लगाना है जब काम आए आगे। अगर आगे आ रही है कोई चीज या जिसको हम लोग बोले नाउन, तो आपको वहां टू नहीं लगाना है, आपको वहां टू नहीं लगाना है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब मैंने बोला मुझे जरूरत है, तो मैंने क्या बोला? आई नीड, क्या बोलेंगे? मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, क्या बोलेंगे? मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, आई नीड, क्या बोलेंगे? मुझे एक शर्ट की जरूरत है, आई नीड अ शर्ट, क्या बोलेंगे? और अगर मैं बोलूं मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, क्या बोलेंगे? ये दो फॉर्मेशंस जरूर समझ लीजिएगा। एक्शन के तौर पे हम इन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसके बाद में कोई दूसरा एक्शन आता है तो बीच में टू लगता है, लेकिन अगर नाउन आएगा तो टू नहीं लगेगा। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, वही वाली परिभाषा, किसी भी चीज का, किसी भी स्थान का, किसी भी जगह का नाम जो आएगा तो वहां टू नहीं लगाया जाएगा। मैंने बोला वह चाहता है, तो मैंने क्या बोला? He wants, क्या बोलेंगे? वह बताना चाहता है, He wants to tell, क्या बोलेंगे? वह खेलना चाहता है, He wants to play, क्या बोलेंगे? वह पसंद नहीं करता है, He doesn't like, क्या बोलेंगे? वह पसंद नहीं करता है, वह फालतू बोलना पसंद नहीं करता है, He doesn't like to speak over, क्या बोलेंगे? वह प्यार करता है, वह तुमसे प्यार करता है, He loves you, क्या बोलेंगे? वह अपनी माँ से प्यार करता है, He loves his mother, क्या बोलेंगे? और वह अपने काम से प्यार करता है, He loves his work, क्या बोलेंगे? क्या वह प्यार करता है? Does he love, क्या बोलेंगे? क्या वह प्यार करता है? क्या वह दौड़ने से प्यार करता है? Does he love to run, क्या बोलेंगे? क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं